पठान मूवी को लेकर डेली 4 एनालिस्ट बैठते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बोला कि अगर आप हिंदू हैं तो इस फिल्म को मत देखिए, यही कहा है ना उन्होंने। मनोज तिवारी डांस कर रहे हैं तब किसी को कोई आपत्ति नहीं है, निरहुआ डांस कर रहे हैं किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कंगना रनावत डांस कर रही है किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास में आज एक ये साबुन है, ये साबुन भगवा कलर का है, ये साबुन भगवा कलर का है। अब इस साबुन से जो है देश के तमाम लोग नहाते हैं, मैं इसका नाम तो नहीं बोलूं लेकिन देश के तमाम लोग नहाते हैं, बहुत बिकता भी है ये, ठीक है। तो अब इस साबुन को आदमी कहां कहां लगाता है, किस किस जगह पर लगाता है, तो क्या अंधभक्तों आपकी इससे भावना आहत हो रही है? बताइए, मुझे जवाब दीजिए पत्रकार महोदय। मैं ये अश्लील नहीं है ना, नहीं, ये तो साबुन लगाते हैं ना। नहीं भाई, इससे आपकी भावना आहत हो रही है तो इसको अश्लील जगह पे तो लगाते हैं, तो आपकी भावनाएं आहत हो रही है इससे। साबुन से मैं कहता हूं, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, इस साबुन से मैं ये शो करना चाहता हूं कि देश के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केसरिया कलर में बिकती है। अब आपको बता दूं सबसे बड़ा उदाहरण, अक्षय कुमार, आपने उनकी फिल्म देखी होगी भूल भुलैया। अब ये कह रही है ना, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बोला कि अगर आप हिंदू हैं तो इस फिल्म को मत देखिए, यही कहा है ना उन्होंने। अब भाई एक बात मुझे बताइए कि अक्षय कुमार की फिल्म जो कि भूल भुलैया और आज भी स्टार गोल्ड पर आ रही थी, भक्तों आपने उसका विरोध नहीं किया। मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली तौर पर समझाना चाहता हूं, देश के कानून के लिहाज से, देश के संविधान के लिहाज से आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। असल में सरकार का उद्देश्य आप लोगों को मोहरा बनाना है। सरकार का उद्देश्य देश के अंदर आवश्यक चीजों से आपका ध्यान हटाकर कहीं और डाइवर्ट करना है। जैसे अभी मुद्दा चाइना का चल रहा है तो सरकार आप लोगों से ध्यान हटाकर चाइना के मुद्दे को जो है डाइवर्ट कर रही है, किस ओर? पठान मूवी की बाइकाट की ओर। अभी यह मूवी जो है 25 जनवरी के आसपास रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो अभी तो दिसंबर चल रहा है, न्यूज चैनल वालों का जो है 1-1.5 महीने का कोटा पूरा हो गया है। पठान मूवी को लेकर डेली 4 एनालिस्ट बैठते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी भावना को आहत पहुंची है तो सरकार आपकी है, यानी बीजेपी की सरकार है। जो तमाम लोग, बड़े बड़े दल, कोई कह रहा है मैं इस हिंदू सेना का हूं, कोई कह रहा है मैं उस हिंदू सेना का हूं, और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी जो सामने से आकर बोल रही है कि अगर आप हिंदू हैं तो उस फिल्म को ना देखें। पंडित सुन लीजिए, सेंसर बोर्ड क्या झक मरा रहा है? देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? भाई देश के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी जाए कि अगर इस प्रकार की फिल्म से, किसी भी चीज से किसी की भावना को आहत हो रहा है तो आप सेंसर बोर्ड को क्यों नहीं बोलते? दूसरी बात यह है कि एक चिट्ठी बनाकर, एक लंबी चिट्ठी बनाकर थमा दी जाए बॉलीवुड के हाथ में, सेंसर बोर्ड के हाथ में, कि भैया इस कलर के कोई कपड़े ना पहने और इन कलरों का कहीं प्रयोग ना किया जाए। पंडित प्रदीप, सुन लीजिए, मुझे आज कंप्लीट करने दीजिए। गुटखा सबसे गंदी चीज है, आप मानते हैं नहीं मानते हैं? माउथ कैंसर सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। अब सुनिए आप, माउथ कैंसर सिर्फ इंडिया में पाया जाता है और गुटके के अंदर केसरिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। विमल का ऐड देखा होगा आपने, है ना? विमल जिसमें डूब रहा है वो केसरिया करके पूरा ऐड दिखाया जाता है। मतलब अब केसरिया करके गुटके का प्रचार हो रहा है तब कोई दिक्कत और कोई आपत्ति किसी को नहीं है। मनोज तिवारी डांस कर रहे हैं तब किसी को कोई आपत्ति नहीं है, निरहुआ डांस कर रहे हैं किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कंगना रनावत डांस कर रही है किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अक्षय कुमार डांस कर रहे हैं उनको से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर शाहरुख खान कोई मूवी को रिलीज करते हैं तो आप ये सोचिए ना कि आप बाइकआउट गैंग आकर एक्टिव हो जाती है। हर चीज में बाइकाट करना ये लोग शुरू कर देते हैं, हर चीज का बाइकाट। चीज पहले से आई नहीं, पहले से ही शुरू होता है बाइकाट करना है, पठान मूवी को उसका बाइकाट करना है, और ये लोग यही कर रहे हैं। इससे देश को कोई फायदा है? आप मुझे ये बताइए। दूसरी बात ये कि जिस फिल्म का आप लोग बाइकाट करते हैं वो फिल्म बड़ी तेजी से, वो चाहे आपके थिएटर्स हो चाहे आपके मॉल्स हो, उन पर बड़ी तेजी से बहुत ज्यादा कमाई करती है। लोग देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा है क्या, तो आप तो खुद खड़े होकर सामने से प्रमोशन कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सांसद है, क्या उन्होंने सदन के अंदर खड़े होकर यह मुद्दा उठाया? बताइए ना आप मुझे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सदन के अंदर बोला, सदन की कार्रवाई में बोला उन्होंने, क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य आप लोगों को काम पे लगाना है, इन लोगों का उद्देश्य आप लोगों के ध्यान को भटकाना है, इन लोगों का उद्देश्य आपके बच्चों को शिक्षा से हटाना है। अभी चाइना का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, भारत देश का रुपया दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है, सरकार इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। नरेंद्र मोदी जी को लगता है आपको कोई फर्क है? आप कहते हैं ना मोदी जी तो हिंदू हैं, मोदी जी तो केदारनाथ तक भी होया है, आप कहते हैं। अब मेरे को तो आप 1 मिनट में कह देते हैं, अभी अंधभक्त नीचे कमेंट में लिख रहे होंगे कि ये हिंदू नहीं हो सकता, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदुओं के नाम पे धब्बा है, और भी बहुत सारे आपत्तिजनक शब्द लिखते हैं। तो ये जो आप गालियां लिखते हैं,
ये किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती है। हमारा धर्म अतिथि देवो भव सिखाता है, हमारा धर्म वसुदेव कुटुंबकम सिखाता है, हमारा धर्म भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना सिखाता है। हमारे धर्म में किसी की माता को, किसी के पिता को, किसी की बहन को गाली देना या उसके लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना, ये मेरा धर्म नहीं सिखाता है। ये तो पता नहीं कौन से धर्म के लोग हैं जो कमेंट में अपने माता पिता के सिखाए हुए संस्कारों को यहां दर्शाते हैं।